नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश जय श्री राम अयोध्या धाम। और 22 जनवरी का सभी को बेसब्री से इंतज़ार है, क्योंकि 22 जनवरी वो तारीख है जब अयोध्या में श्री राम अपने मंदिर में विधि विधान के साथ, पूजा अर्चना के साथ विराजमान होंगे। और इसी को लेकर पूरे देश में भक्तिमय माहौल है। सभी जो है उत्साहित नज़र आ रहे हैं, चाहे वो आम जनता हो या फिर वीआईपीज़ हो, नेता हो या फिर हमारे लोक कलाकार जो हैं, वो सभी उत्साहित नज़र आ रहे हैं। और आज ऐसी ही एक लोक कलाकार हमारे साथ मौजूद है, पूनम सती। और वो गढ़वाली फोक सिंगर है, जिन्होंने इस मौके पर जो है राम के आगमन को लेकर औन छा धाम जय श्री राम, ये गाना उन्होंने गाया है। बहुत स्वागत है पूनम जी हमारे स्टूडियो में आपका। और जैसा हमने अपने दर्शकों को भी वो गाने की कुछ लाइनें सुनाई हैं, हम चाहते हैं आप उसी से जो है इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। जी, सबसे पहले आप सभी दर्शकों को और HNN चैनल के सभी टीम को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं जो इस स्वर्णिम अवसर के हम लोग साक्षी बने हैं। वर्षों से, 500 वर्ष से प्रतीक्षा थी इस क्षण की कि प्रभु श्री राम जी का अयोध्या में मंदिर बने और उनकी मूर्ति की स्थापना 22 जनवरी को हो रही है। तो हम इस चीज़ के लिए पूरे भारतवर्ष को बधाई देना चाहेंगे। और मेरे मन में था कि जितने भी उत्तराखंड के भी कुछ लोग कलाकार थे, कुछ लोगों ने शायद गीत गाए भी हैं, और कुछ लोग कलाकार ऐसे भी थे जो लोग कलाकार थे लेकिन उन्होंने हिंदी गीत गाए। तो मेरे मन में एक विचार आया कि हमारे उत्तराखंडी भाषा में भी हमारे प्रभु श्री राम जी के लिए एक भजन होना चाहिए, यहाँ की लोक भाषा में प्रभु राम जी के चरणों में समर्पित। तो इस भजन की हमने सिर्फ 2-4 दिन में ही तैयारी की थी, इतना समय हम नहीं था, क्योंकि आजकल थोड़े कार्यक्रम भी बहुत चल रहे हैं, व्यस्तता थी काफ़ी। तो ये एक दिन में भजन लिखा गया। नेक्स्ट डे हम रिकॉर्डिंग के लिए गए, 2-4 दिन में बस रिकॉर्डिंग का टाइम लगा। नेक्स्ट डे उसका शूट करके हम लोग कल फिर इसका विमोचन किया गया पूर्व CM श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा। तो 2 लाइन में आपको सुनाऊंगी। बोला श्री राम सिया राम श्री राम जी, जय जय श्री राम सिया राम जी। सरयू का तीर अपनी अयोध्यापुरी, सरयू का तीर अपनी अयोध्यापुरी, अपना धाम औना छा मेरा श्री राम जी, अपना धाम औना छा मेरा श्री राम जी। जय जय श्री राम सिया राम जी, बोला श्री राम सिया श्री राम जी। राम मंदिर बनेंगे, धाम अयोध्या सजेंगे, प्राण प्रतिष्ठा को शुभ दिन घड़ी भी आएगे। औड़ा श्री राम लक्ष्मण सीता संग माँ, औड़ा श्री राम सीता लक्ष्मण संग माँ, भक्त हनुमान संकट मिटाणो आगे, भक्त हनुमान संकट मिटाणो आगे। आवा स्वागत करा, शुभ वंदन करा, सजला मंदिर माँ मेरा प्रभु श्री राम जी, सजला मंदिर माँ मेरा प्रभु श्री राम जी। बहुत सुंदर राम भक्ति से भरा हुआ ये गाना जो आपने गाया। और आपने कहा कि बहुत समय आप लोगों को नहीं मिला, इतने कम समय में आपने जो है एक बहुत ही सुंदर गाना इस मौके के लिए तैयार किया। जब हम कहते हैं फोक सिंगिंग, आपने गढ़वाली गीत आप गाती हैं, आपने हिंदी में भी गाया, कैसे आपके मन में आया कि इतना बड़ा मौका है और हमें भी जो है उत्तराखंड की तरफ से एक गीत जो है इस दिन के लिए समर्पित करना चाहिए? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि हमारे उत्तराखंड को देवभूमि तो कहा ही गया है। जितने भी, अगर भगवान ने भी यहाँ पर अवतार लिए हैं तो वो भी जब तपस्या के लिए आए तो अपने उत्तराखंड में ही आए। और चारों धाम यहाँ पर हैं, कण कण में यहाँ पे देवी देवताओं का निवास है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये राममही जो इस समय पूरा भारत हुआ है, तो उत्तराखंड की तरफ से भी एक यहाँ की लोक भाषा के लिए गीत जाना चाहिए प्रभु श्री राम के चरणों में। तो ये मेरे मन में काफ़ी समय से था, पर
समय नहीं था, पर फिर भी हमने कोशिश की तो लोग पसंद कर रहे हैं इसको, बिल्कुल। भजन को। जी। कैसा माहौल आपको लग रहा है पूरे देश में ही नहीं, उत्तराखंड में खास तौर पर, क्योंकि देवभूमि है और जी। सभी भगवा रंग में नज़र आ रहे हैं, राम के जयकारे लग रहे हैं, भक्तिमय माहौल है, चाहे सुंदरकांड के पाठ हों या फिर भजन कीर्तन चल रहे हों। कितना ज़रूरी मानती हैं कि ये दिन होना चाहिए था जिसका बेसब्री से इंतज़ार लोग कर रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि हम लोग इसलिए भी भाग्यशाली हैं कि प्रभु श्री राम ने हमारे भारतवर्ष में जन्म लिया है, और उनकी जन्मस्थली में अगर उनका मंदिर ना हो तो कहते हैं ना कि हमने भी जहाँ जन्म लिया है, अगर हमारा घर वहाँ पे ना हो तो ये अधूरा लगता है। तो ये बहुत ज़रूरी भी है, हमारे सनातन धर्म के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और आगे भी मैं यही उम्मीद करूँगी कि शायद जब श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा वहाँ पर हो जाएगी जी। तो पूरे भारत में मैं समझूंगी राम राज्य होगा। मैं चाहती हूँ ऐसा भक्ति वाला माहौल सिर्फ आज के लिए नहीं होना चाहिए, हमेशा के लिए इंसान को, क्योंकि जिस परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया है हमें उसका हमेशा आभारी रहना चाहिए। और जब इंसान थोड़ा भक्ति में होता है, वो ज्ञान की तरफ भी जाता है, तो उसके मन में थोड़े जो कर्म करता है तो थोड़ा डर के भी करता है, उसके मन में एक डर होता है, भय होता है कि अगर हम कुछ गलत करेंगे तो भगवान हमें देख रहे हैं। तो साक्षी भगवान हमेशा होते हैं हर कर्म के हमारे। तो जब भी हमारे मन में कुछ भक्ति होती है, एक भय होता है, तो मैं मानती हूँ कि वो गलत दिशा में कभी भी कोई इंसान नहीं जाता। तो ये ज़रूरी हमेशा के लिए होना चाहिए। बिल्कुल, एक दिन नहीं, हर दिन जो हर है दिन प्रभु वो राम का होना चाहिए। पूनम जी, क्योंकि आप एक आर्टिस्ट हैं और एक आर्टिस्ट हमेशा हर चीज़ में जो है कला ढूंढने की कोशिश करते हैं। आप लोग जब गाने बनाते हैं तो वो किसी भी सेगमेंट से हो सकता है, किसी भी चीज़ को देखकर आप लोग गाना लिख सकते हैं, गा सकते हैं। लेकिन जब हम भक्ति की बात करते हैं, वो एक अलग ही जॉनर, उसमें आप सोच विचारते नहीं हैं, जो आपके मन में भाव होते हैं वो ही आप आगे करते हैं। आपने इससे पहले भी कभी भक्ति भजन या फिर इसमें इस सेगमेंट को छूने की कोशिश की या इसमें जाने की सोची? जी, जो मेरा पहला भजन आया था, वैसे उत्तराखंडी काफ़ी लोकगीत मैंने गाए हैं, कुछ अपनी रचनाएं भी मैंने गाई हैं जो खुद की लिखी हैं, कंपोज़ की हैं। तो जो सबसे पहले भजन मैंने गाया था माँ नंदा का, क्योंकि माँ नंदा हमारी उत्तराखंड की एक ऐसी देवी हैं जो पूरे विश्व में जिनकी राज जात प्रसिद्ध है। 12 साल में राज जात होती है। तो मेरा वैसे मायका यमकेश्वर ब्लॉक से है, पर ससुराल मेरा चमोली में है, जहाँ माँ नंदा को बहुत माना जाता है। तो मन में एक विचार आया कि वहाँ का एक लोकगीत में कुछ अपने ही स्वरों में उसको गाने की मैंने कोशिश की थी। तो वो पहला ही माँ नंदा का ऐसा भजन था कि उसे लोगों ने बहुत पसंद किया, काफ़ी उसके अच्छे रिस्पांस मुझे मिले। तो उसके बाद मैंने शिव जी की बारात भी एक गाया था, भगवान शिव का हमने उसमें विवाह दिखाया था और हमने उसको शूट किया था त्रिजुगी नारायण में, जहाँ पे शिव और पार्वती जी का विवाह हुआ था। अगर आप गई होंगी उस स्थान पे तो। जाने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन सुना और देखा बहुत। जी जी ज़रूर। मैं हर साल वहाँ पर जाती हूँ, 52 द्वादशी मेला वहाँ पर लगता है भादों के महीने में। तो वहाँ पे हर साल मुझे सौभाग्य मिलता है कि मैं अपनी प्रस्तुति देती हूँ कार्यक्रम की। तो वहीं से जब मैं ऐसे स्थानों पे जब कार्यक्रम के माध्यम से जाने लगी, तो मुझे लगा था कि मुझे बहुत खुशी होती थी कि हम सचमुच ऐसी देवभूमि, पावन देवभूमि से हैं जिसके दर्शनों के लिए भी लोग तरसते हैं। तो कहते ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, हम लोग थोड़ा उसकी वैल्यू नहीं समझ पाते जहाँ पर हम लोग जन्म लेते हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ऐसे भजन आने चाहिए कि लोगों को पता चलना चाहिए कि ये जगह क्यों प्रसिद्ध है, यहाँ पे क्या हुआ था। तो ऐसे शिव की बारात एक हमने गाया था, माँ नंदा का भजन गाया था। और एक दो और मैंने माँ नंदा के भजन किए हैं। एक भगवान श्री कृष्ण के लिए जन्माष्टमी के अवसर पर एक कृष्ण जी का भजन भी मैंने गाया था। जी। तो ये भक्तिमय माहौल जब हम कहते हैं एक आर्टिस्ट के लिए, क्योंकि भक्ति से मन शांत होता है, आपके कला को जो है वो और आप लोग निखारते हैं। जब आप लोगों को या फिर पूरे देश को ये पता चला था राम मंदिर बन रहा है, उस वक्त आपका क्या मनोभाव था कि हमारा राम मंदिर बनेगा, और आपके क्या दिमाग में उस वक्त चल रहा था कि अगर जब राम मंदिर बनेगा तो, क्योंकि अयोध्या के लिए सभी को निमंत्रण मिल रहा था, तो क्या आपने भी ये सोचा था कि आप अयोध्या जाएंगी और वहाँ दर्शन करेंगी, या फिर यहीं रहकर जो है अपने तरफ से? जी बिल्कुल, अयोध्या जाने का सौभाग्य तो हर कोई चाहता है कि हम अयोध्या में जाएं। जी। और इसके बाद जब मंदिर निर्मित हो जाएगा तो मैं भी चाहूँगी कि मैं वहाँ जाऊँ, दर्शन करूँ। और मन में एक इच्छा भी है कि
प्रभु श्री राम वहाँ पर हमें जल्दी बुलाएं और वहाँ पर उनके चरणों में भजन गाने का मुझे सौभाग्य मिले। जी, वहाँ पर तो सभी का एक इच्छा होती है कि आप वहाँ पर, क्योंकि भव्य दिव्य मंदिर वहाँ पर बन रहा है। जब आप आसपास के अपने लोगों से बातचीत करते हैं, क्योंकि बचपन में हमें याद है जब रामायण टीवी पे आया करती थी, अब कोविड में दोबारा उसे प्रसारित किया गया था, एक तरह भक्ति माहौल बनाने का प्रयास किया गया था। तो आपको क्या फ़र्क लगता है पहले में और अब के समय में कि कहाँ थोड़ी कमी आई है और कहाँ ज़रूरी है अपनी संस्कृति को, अपनी जो भक्ति है उसको बढ़ाने की? देखिए, सबसे पहले मैं खुद एक ऐसे परिवार से हूँ, मेरे पिताजी बहुत अच्छे ज्योतिषाचार्य हैं, मेरे हस्बैंड भी। तो मैं ऐसे ही माहौल में पढ़ ली हूँ, भक्ति वाला जो रहा है घर का माहौल। मुझे आज भी याद है जब हम मायके में, ऋषिकेश में था मेरा मायके, तो उस समय टीवी पर रामायण आया करती थी, हम बहुत छोटे थे। तो कुछ ही घर थे जहाँ उस समय टीवी हुआ करते थे, उसमें से एक हमारा घर भी था। लोग बहुत दूर दूर से रामायण देखने हमारे घर आते थे। उस दिन संडे के दिन जब रामायण या महाभारत प्रसारित होती थी दूरदर्शन पर, तो टीवी बाहर लग जाता था और बाहर बरामदे में बड़ा सा एक तिरपाल ऐसे डाला जाता ताकि अंधेरे में सब लोग टीवी देख सकें, वो स्क्रीन पे लाइट ना पड़े। तो मुझे उस दिन ऐसा लगता था मेरे घर में त्योहार है, सब रामायण देखने आते थे, महाभारत देखने आते थे। तो जितने गांव के कुछ बुजुर्ग भी आते थे वो मेरे लिए कभी टॉफ़ी लेके आते थे घर के बच्चों के लिए। तो हमें ऐसा लगता था आज त्योहार है, लोग रामायण देखने आए हैं, महाभारत देखने। अभी कोरोना काल में भी जब महाभारत और रामायण का प्रसारण हुआ था तो मैंने बड़ी रुचि के साथ, मैंने ही नहीं मेरे बच्चे ने भी देखा, मेरे बेटे ने, घर में सब लोगों ने देखा बहुत। अब मेरा बेटा तो बहुत ही खुश हुआ जब उसने देखा, कह रहा मम्मी मुझे ऐसे सीरियल कभी इतने अच्छे लगे नहीं, जो मतलब उसको भी ऐसे चस्का कहते हैं ना, जिसे लग गया कि हर एपिसोड देखना है, इसके बाद क्या हुआ था। तो ऐसे सीरियल मुझे नहीं लगता जो उस समय की रामायण महाभारत जो बनी थी, इस समय इतना नहीं हुआ उसका उतना प्रचार प्रसार जितना उस समय हुआ था। और आज भी उन कैरेक्टर को भगवान की तरह ही पूजा जाता है। तो ये भाव है हमारे भारतवर्ष के लोगों के अंदर, क्योंकि उन्होंने जो उस समय कैरेक्टर प्ले किए थे तो हमें लगता था साक्षात राम यही हैं, कृष्ण यही हैं, यही सीता माता है। तो आज भी लोग उनको उसी रूप में पूजते हैं। बिल्कुल, वो अपने कैरेक्टर में इतना घुस जाते थे कि वो लोग उनको वाकई में भगवान का दर्जा दे बैठे थे। और आज भी जब हम देखते हैं, जब अयोध्या मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने जब वाली है, तो वही कैरेक्टर्स जो है आज फिर राम, सीता और लक्ष्मण की भूमिका में अयोध्या पहुंचे थे, ये सभी ने देखा। जब हम कहते हैं कि वापस आना चाहिए, और आपने कहा आप तो भक्तिमय माहौल से आती हैं, आपके परिवार में ज्योतिषाचार्य हैं, आप जब आपका बेटा है, आप क्या उसको सिखाना चाहती हैं? क्योंकि लोग कहते हैं कि हमें अपने घर से सीख मिलती है। अगर आप हमारे पुराणों की बात की जाए, हमारा कल्चर इतना रिच है, उसको कैसे आप अपने परिवार से शुरू करेंगे? आप अपने बच्चे को क्या सीख देती हैं, अपने बेटे को क्या बताती हैं? मेरे बेटे को देखिए, उसकी कुछ आदतें ऐसी हैं कि अगर हम घर पे हो ना हो, वो हमेशा पूजा पाठ करता है, दिया जलाता है। और उसे मैं हमेशा ये कहती हूँ कि बेटा हमेशा अपने से बड़ों का आदर करो। तो उसकी आदत ये भी है कि वो अपने टीचर्स के, जब वो छोटा भी था तो पैर छूता था। मैंने कहा पहले अपने गुरु को मानना चाहिए, कहते हैं ना गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु। तो एक बार उनकी जो टीचर थी मैथ्स की, उन्होंने स्पेशली कहा कि बेटा अपनी मम्मी और पापा को ना, मेरे हस्बैंड वैसे उनके यहाँ पूजा करने जाते थे, मुझसे कभी नहीं मिली थी जी। तो उनका उन्होंने हस्बैंड को मैसेज दिया कि मैं ना इनकी मम्मी से ज़रूर मिलूंगी, उन्हें आप घर पे लेके आइएगा। कि मैंने कोई भी बच्चा ऐसा नहीं देखा जो आज के टाइम पे टीचरों के पैर छूता है बहुत कम होते हैं। तो फिर मैं उनके घर गई तो उन्होंने कहा आप अपने बच्चे को बहुत अच्छे संस्कार दिए कि पूरे कैंपस में बाहर आके सब टीचर्स के पैर छूता है। तो मैंने कहा घर से इसकी शुरुआत होनी चाहिए। हमें अपने बच्चों को शिक्षा तो देते हैं पर संस्कार की आज भी कमी है बच्चों में। तो हमें घर से शुरुआत करनी चाहिए कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, उन्हें अपने लोगों के सम्मान करना सिखाएं और उनके अंदर थोड़ा भक्ति भाव भी रखना चाहिए, ताकि वो आगे कुछ गलत करने से, कहते हैं ना एक भय होना बहुत ज़रूरी होता है हर चीज़ का, बिल्कुल, वो भक्ति हो या किसी भी शक्ति का हो। कला, क्योंकि आप तो कला से जुड़ी हुई हैं, फोक सिंगर हैं, उसमें भक्ति का कितना रोल होता है? क्योंकि हमने देखा जब आप क्लासिकल डांसर हैं तो नटराज, साक्षात नटराज के सामने आप नृत्य करते हैं, उनको जो है क्लासिकल डांसिंग और नृत्य का जो है भगवान कहा जाता है। तो ऐसे ही अगर आप गायन करती हैं तो उसमें किसे आप जो है मन में रखकर, या किसके एक कहते हैं ना आइडल भगवान के रूप में किसे वो करती हैं? देखिए वैसे तो ज्ञान और संगीत की देवी सरस्वती माँ ही होती हैं, पर मैं वैसे भगवान शिव को ही पहले से बहुत मानती हूँ। तो जब कहते हैं कि कलयुग में एक वरदान है कलयुग को
कि जो कलयुग में सबसे ज़्यादा भक्ति भी इसी एक उसको वरदान मिला था कि सबसे ज़्यादा भक्ति भी कलयुग में ही होगी। और जो सच्चे मन से भक्ति करेगा तो उसे भगवान के दर्शन भी हो सकते हैं। और कला एक ऐसा माध्यम है, हम अपने भाव से क्या कहते हैं कि भगवान ज़्यादा आडंबर इन सब से खुश नहीं होते हैं। कि जब हम उनको अपने भाव जो हमारे संगीत के माध्यम से हम जब उनके सामने प्रकट करते हैं। मीरा बाई भी एक भक्त थी जी। तो उन्होंने ये देखिए कि राजपाट भी छोड़ दिया था भक्ति के लिए। तो भक्तिमय उनके अंदर इतनी शक्ति हो गई थी कि उन्हें भगवान दर्शन देते थे। हो सकता है कि लोगों को यकीन ना आए पर वो ही समझ सकती हैं जिन्होंने दर्शन किए होंगे। तो इसमें मैं जब गाती हूँ तो मतलब मैं ये नहीं गाती कि मैं बहुत हिट हो जाऊँ। मैंने कभी ये पहले से भी नहीं सोचा था, क्योंकि मेरे घर का बैकग्राउंड कोई ऐसा नहीं था कि कोई संगीत से रिलेटेड कोई बहुत बड़ा सिंगर मेरे घर में हुआ हो। और बस मुझे अच्छा लगता था, मुझे लगता था कि हम भगवान को गा के जल्दी प्रसन्न कर सकते हैं अपने मन के भाव, क्योंकि हम लोग जो भावनाएं होती हैं ना, संगीत के माध्यम से जल्दी हम अपने भगवान तक पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल, और सभी की इच्छा ये होती है कि कितने आसानी से भगवान तक पहुंचा जा सके, क्योंकि समय के साथ पूनम जी आप भी समझती होंगी कि अब जो सामर्थ्य हैं, पैसे से सामर्थ्य हैं, उन्हें भगवान के दर्शन बहुत आसानी से हो जाते हैं, और जो उतने सामर्थ्य नहीं है उन्हें थोड़ी ज़्यादा मेहनत और थोड़ा ज़्यादा कष्ट देखना पड़ता है। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या संदेश देंगे, क्योंकि लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये भाव आ जाता है कि उनके लिए ऐसे दर्शन और हमारे लिए नहीं। तो आप कैसे जो है लोगों को प्रोत्साहित करती है या थोड़ा मोटिवेट करती है कि नहीं, ऐसा सभी के साथ हो सकता है? देखिए, मैंने कुछ लोग अपनी लाइफ में ऐसे भी देखे हैं जिनको वीआईपी दर्शन के लिए पास मिलते हैं, और वो कहते नहीं, अगर हम भगवान के दर्शन में अगर यहाँ पे इंतज़ार नहीं, भगवान के लिए नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे। ऐसी सोच के लोग भी होते हैं, और भगवान को पाने के लिए थोड़ा कष्ट तो झेलना पड़ता है, इतने आसानी से भगवान मिलते भी नहीं हैं। और वीआईपी दर्शन चलो जो बहुत बिजी हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी भी होता है, क्योंकि उन्हें काम भी बहुत होते हैं। पर भगवान तो सबको एक नज़र से ही देखते हैं। इसी प्रकार हमें भी सबके लिए एक जैसा नज़रिया होना चाहिए, चाहे वो वीआईपी हो चाहे वो मिडिल क्लास हो। आपने कहा आपने सबसे पहला गीत जो है माँ नंदा का गाया था, और काफ़ी अच्छा प्यार आपको मिला था। तो हम चाहेंगे कि कुछ लाइन अगर आप सुना दें अपने भजन की, तो और भक्तिमय माहौल हो जाएगा। जी जी। हे मेरी माता, तू जस दे माँ, तेरी जात ओलो माँ, तेरी भेंट ल्यो लो माँ, तेरी भेंट ल्यो लो। बधाण की नंदा भगवती, बधाण की नंदा भगवती, बधाण की नंदा भगवती, बधाण की नंदा भगवती, कुलिष्ठ भवानी भगवती, कुलिष्ठ भवानी भगवती, अन्न माता धन माता भगवती, जसीली हुए जाया भगवती, कुलिष्ठ भवानी भगवती, कुलिष्ठ भवानी भगवती, जसीली हुए जाया भगवती, कुलिष्ठ भवानी भगवती, बधाण की नंदा भगवती, बधाण की नंदा भगवती, बधाण की नंदा भगवती, बधाण की नंदा भगवती। बहुत सुंदर। मतलब जब आप भक्ति गीत गाते हैं तो उसमें एक अलग ही जो है एक, जिसे कहते हैं, फील होता है गाने का। हर गाने का एक फील होता है, चाहे आप कोई भी जॉनर गाएं, अलग फील होता है। लेकिन आप मैसेज क्या देंगी उन लोगों के लिए जो अयोध्या जा रहे हैं, जो नहीं जा पा रहे हैं? क्योंकि यहाँ भी हम देख रहे हैं डीजेज के माध्यम से जो है लोग जश्न मनाते हैं। जश्न मनाने के भी अलग अलग तरीके हैं, और दीपोत्सव भी कहा गया है। तो आपका क्या संदेश होगा लोगों के लिए? बिल्कुल, दिए भी भगवान श्री राम जी की जब कहते हैं वनवास से लौटे थे, तो उन्हीं के आने पर ही दिवाली मनाई जाती है। तो इस समय दिवाली का ही जैसे माहौल है, और मुझे बहुत खुशी भी हो रही है। मैं सबको संदेश देना चाहूँगी कि शांति के साथ इस पर्व को मनाएं। और जो नहीं जा पा रहे हैं, कहते हैं कि सबसे बड़ा दर्शन होता है मन का दर्शन। कई बार होते हैं कि हम मंदिर में होते हैं, लेकिन ध्यान हमारा घर के कामों में होता है, या और जगह बिजनेस पे, यार हमें लॉस हो गया, ये हो गया, भगवान हमें ये दे देना। तो वहाँ पर अगर जाएँ तो भगवान से एक तो कुछ मांगे ना, वो बिन मांगे बहुत कुछ दे देते हैं। वो समझते हैं
कि मेरे भक्त को किस चीज़ की ज़रूरत है, तो मैं चाहूँगी शांति से आप लोग सिर्फ भक्ति में ही मन लगाएं। अगर नहीं जा पा रहे हैं तो मैंने जैसे बताया कि मन से जब आप किसी चीज़ के दर्शन कर लेते हैं तो भगवान वो देख लेते हैं कि अगर हम यहाँ बैठे हैं और हमारा ध्यान अयोध्या में है तो सबसे बड़ी यात्रा उसी को मानी जाती है। अगर हम अयोध्या में हर ध्यान हमारा घर पे है तो उस यात्रा का कोई महत्व भी नहीं होता। तो यहीं से बैठें और खुश हो जाएं कि हमारे राम प्रभु आ रहे हैं और हम यहीं से अपनी मन की आंखों से कह सकते हैं, उनके दर्शन कर सकते हैं। बिल्कुल। पूनम जी, इसी बीच जब सभी लोग 22 तारीख का इंतज़ार कर रहे थे, हालांकि समय बहुत कम बचा है, अब कुछ ही घंटे हैं, लेकिन इसी बीच कई तस्वीरें हमने देखी पूरे देश भर से जहाँ पे गंगा जमुनी तहजीब हमें देखने को मिली, किसी भी धर्म का हो। वो कहते हैं ये राम रहीम का देश है, राम बिना रहीम नहीं और रहीम बिना राम नहीं, और उन सबके हैं राम। तो कैसी फीलिंग आपको आती है, क्योंकि हम हिंदू धर्म के हैं, लेकिन कोई और धर्म अगर ये कहता है कि राम हमारे भी वंशज हैं, सबके राम हैं, तो फीलिंग क्या होती है? बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे घर में एक पीर बाबा आते हैं हर सोमवार को, तो वो कहते हैं हमारा आदि सनातन बेटा, जो आपका आदि सनातन धर्म है, सबसे पुराना धर्म यही है। सारे धर्मों की उत्पत्ति ही इस धर्म से हुई थी, हमारे आदि सनातन से। और राम वैसे सभी के हैं, और ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदू ही इसमें खुश हैं, अन्य धर्म के लोग भी बहुत स्वागत कर रहे हैं हमारे राम जी का। तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं चाहती हूँ कि शांति से ये सारा कार्यक्रम हो और इसमें सभी लोग सहभाग रहें इसमें, और सभी लोग दर्शन करें। बिल्कुल। और जाते जाते एक बार फिर अपने गाने की जो है 2-3 लाइनें आप दोबारा गा दीजिए राम जी के लिए, और उसके बाद ज़रूर। तो आइए अपने, क्योंकि हमारा इस समय पूरा देश ऐसा लग रहा है कि अयोध्या नगरी ही बना हुआ है, त्रेता युग फिर से आ चुका है, मतलब वो हमें इस समय फीलिंग्स हो रही है राम जी के लिए। तो 2 लाइन और मैं इसी भजन की गाऊंगी जो कल हमारा रिलीज हुआ था। बिल्कुल। अपनी धरती अयोध्या बनी गे देखा, सबका हृदय खुशियों ने भरी गे देखा, नाचा मंगल गावा घर घरों थे सजे, नाचा मंगल गावा घर घरों थे सजे, बरसुमा आई खुशी को त्योहार देखा, अपनी देलियों देलियों माँ जगह की दियों, हम मनाला भगवाल औणा श्री राम जी, हम मनौला भगवाल औणा श्री राम जी, बोला श्री राम सिया राम जी, जय जय श्री राम सिया राम श्री राम जी। बहुत शुक्रिया पूनम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतना भक्तिमय माहौल बनाने के लिए, क्योंकि जैसा आपने कहा आप एक भक्तिमय परिवार से भी आती हैं और आपने अपनी आवाज़ से वाकई में ये साबित कर दिया कि अब कुछ भी हो, कैसे भी आप अपनी भक्ति जाहिर कर सकते हैं, चाहे वो कला के ज़रिए हो या फिर कुछ और। जिस तरह से सभी लोग जश्न मना रहे हैं, 22 तारीख का सभी को इंतज़ार है, कुछ ही घंटे शेष बचे हुए हैं और दीपोत्सव की तैयारी हो रही है। तो यही उम्मीद करते हैं कि कल की जो तारीख है वो भव्य दिव्य हो और सभी इसमें सम्मिलित हो। बहरहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।